नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये जो पेपर हुआ है 27 जुलाई का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। इसमें सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का जो क्वेश्चन है आपका ट्रेड थ्योरी का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपको 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न कहा गया है कि कौन सा मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। तो देखिए, जो मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है वह आपको व्हाइट वाश होता है। तो व्हाइट वाश ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जाप को सपोर्ट करता है। तो देखिए, जो भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जाप को सपोर्ट करता है वह आपका स्टडी रेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों तीसरा प्रश्न कहा गया है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो देखिए, जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है इसका काम होता है कि यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न कहा गया है कि रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों है आपको उपकरण दिखाया गया है यक्स वाला पार्ट, यह दोस्तों आप लोगों को कहलाता है यहाँ पर काकिंग टूल। ठीक है, तो काकिंग टूल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि रिमर में यक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो ये जो आपको रिमर दिखाया गया है और यहाँ पर जो यक्स पार्ट है इस यक्स पार्ट को आपको दिखाना है, बताना है। तो ये कहलाता है दोस्तों आपका हेलिक्स एंगल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, हेलिक्स एंगल। छठा यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि ठंडी छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो कोल्ड चीजल बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वह हमारा हाई कार्बन स्टील होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यक्स पार्ट ये आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है यहाँ पर फिंगर्स। ठीक है, तो फिंगर्स आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फिंगर। अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 8वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच क्या अंतर है। तो देखिए, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच जो अंतर होता है वो आपका टॉलरेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 9वां प्रश्न कहा गया कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। तो रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को जो प्रक्रिया ब्लो आउट कर देता है वह आपका क्रैकिंग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, क्रैकिंग। 10 नंबर का प्रश्न करें कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है। तो देखिए, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है वह आपका रहता है कि चूड़ी का प्रकार और पिच। तो टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। तो ये जो है दोस्तों यह आपका कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है सीबीटी का क्वेश्चन है, ठीक है, आईटीआई का क्वेश्चन, ये होता है दोस्तों आपका गिव वे का। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों आईटीआई का पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों इसको स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों स्टॉप का जो सिंबल होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है, आप लोग देखे होंगे। और यहाँ पर आपका या तो लिखा रहता है स्टॉप या फिर ऐसे रहता है। इसका जो बैकग्राउंड रहता है दोस्तों आपका रेड कलर का ही ये रहता है। ठीक है, और ये स्टॉप जो लिखा रहता है आपका सफ़ेद कलर से लिखा रहता है, तो वो आपका स्टॉप का रहता है। लेकिन दोस्तों इन्होंने निम्मी ने इस आंसर को स्टॉप दिया है, जो कि दोस्तों गलत है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग आईटीआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग स्टॉप ही लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लोग कभी सही कर देते हैं कभी गलती, तो अलग अलग पीडीएफ में अलग अलग कर देते हैं। और ये वाला जो सिंबल है दोस्तों ये आपका है गिव वे का। ठीक है, आप लोग गूगल करके भी इससे आप लोग चेक कर सकते हैं, गिव वे का यानी कि रास्ता दें, इसका हिंदी होता है रास्ता दें, देख सकते हैं। तो ये आपका जो सिंबल है, अगर आप आईटीआई के अलावा कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो गिव वे लगाएंगे, अगर आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपना स्टाफ लगा सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का जो उद्देश्य रहता है यह जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान है। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि दो मीटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो देखिए, दो मीटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वह आपका है फिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, फिट।
14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न करें कि टेलीस्कोपिक गेज का आकार क्या है। तो देखिए जो टेलीस्कोपिक गेज होता है ये आपका टी आकार का होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न करें कि मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए मोटी शीट को काटने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं वह हमारा लीवर सीयर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जो भंडारण क्षमता होती है वह आपका 7 मीटर क्यूब होता है। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि सतह गेज में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर स्नग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर स्नग। 18 नंबर का प्रश्न करें कि डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ है। तो फिर डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का जो लाभ रहता है वो रहता है कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। 19 नंबर का प्रश्न कहा गया कि आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है। तो आकार की जो निचली सीमा है यहाँ पर यानी कि कुछ भी घट नहीं रहा है 0.00, तो यहाँ पर निचली सीमा 25 ही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि फाइल का नाम आपको बताना है। तो ये जो आपको फाइल है ये आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर रोटरी फाइल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा रोटरी फाइल। 21 नंबर क्वेश्चन करें ओवरहालिंग प्रक्रिया में अंतिम कदम कौन सा है। देखिए ओवरहालिंग प्रक्रिया में जो अंतिम कदम होता है वह आपका टेस्टिंग यानी कि परीक्षण होता है। 22 नंबर का प्रश्न कहा गया कि एक्स के रूप में चिन्हित गेज का नाम बताना है। तो ये जो गेज दोस्तों यहाँ पर एक्स पार्ट दर्शाया गया है यह एक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है यहाँ पर सेंटर गेज। तो सेंटर गेज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया थ्रेड का नाम बताइए। तो ये जो थ्रेड आपको दोस्तों दिखाया गया है यह थ्रेड आपको दोस्तों कहलाता है बटरेस थ्रेड। तो बटरेस थ्रेड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम क्या है। तो शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़कर जो बनाया गया ज्वाइंट होता है वह आपका सीम ज्वाइंट कहलाता है। 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ हम लोग स्टैंड का उपयोग करते हैं। 26 नंबर का प्रश्न करें कि बेंट स्निप का उपयोग क्या है। तो देखिए जो बेंट स्निप होता है इसका प्रयोग हम लोग सर्कुलर कट के लिए यूज करते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है कि रिवेट इंटरफियरेंस क्या है। तो देखिए रिवेट इंटरफियरेंस जो है वह आपका हेड बनाने के लिए लंबाई है। 28 नंबर का प्रश्न है कि इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है। तो जो आपको यहाँ पर ड्रिल मशीन दिखाया गया है यह ड्रिल मशीन दोस्तों आप लोगों को कहलाता है पिलर ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा पिलर ड्रिलिंग मशीन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो 8 mm से कम मापने के लिए जो हम लोग गेज यूज करते हैं वह स्मॉल होल गेज का यूज करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है वह आपका कंपोस्टिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि स्नेहन में प्रतीक का प्रतिनिधित्व क्या है। तो स्नेहन में प्रतीक का जो प्रतिनिधित्व है ये जो है आपका दोस्तों वीकली का है। ठीक है, तो वीकली का यहाँ पर दिया गया है सिंबल, ये जो आपका है वीकली का। डेली लुब्रिकेशन का दोस्तों सिंबल इस तरीके से, मतलब ये गोल होता है पूरी तरीके से गोल। ठीक है, और मंथली का दोस्तों जो होता है वो आपका चौकोर होता है। ठीक है, वीकली का आपका यहाँ पर त्रिभुज की तरह होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है। तो देखिए टूटे हुए ये जो स्टड है इसको निकालने की जो विधि है यह आपका है दोस्तों इजी आउट का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इजी आउट। 33 नंबर का प्रश्न है कि वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। तो वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग जो निर्धारित करता है आपका डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड का व्यास यहाँ पर निर्धारित करता है। 34 नंबर क्वेश्चन का कि धातु के उस गुण का नाम बताइए यदि यह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो वह अगर कोई वस्तु चुंबक द्वारा आकर्षित होता है वह उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, चुंबकीय गुण होता है। 35 नंबर प्रश्न की असेंबली तकनीकी में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताइए। तो ये जो आपको असेंबली पर दिखाया गया टेक्निक यह असेंबली टेक्निक है दोस्तों आपका कार्टर पिन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कार्टर पिन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों
इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपको कहलाता है थिम्बल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थिम्बल। 37 नंबर प्रश्न है कि पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। तो पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए जो हम लोग मैलेट यूज करते हैं हम लोग बासिंग मैलेट का यूज करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कि सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड हैं। तो सेंटर खराद मशीन में जितने प्रकार के बेड होते हैं वो रहता है आपका 3 प्रकार का। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक साधारण मशीन के वेगानुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है। तो साधारण मशीन में वेगानुपात में यांत्रिक लाभ का जो अनुपात होता है आपका एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो देखिए 1 इंच में दोस्तों यहाँ पर 25.4 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि धारा की इकाई क्या होती है। तो देखिए धारा की यूनिट जो होती है वह आपका एम्पियर होता है। चौथा प्रश्न यहाँ पर है कि tan 45 डिग्री का मान 1/√2 है। तो tan 45 अंश का मान कितना होगा। तो tan 45 अंश का मान दोस्तों 1 होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 5 नंबर का, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊष्मा की एसआई इकाई दोस्तों जूल होती है। सीजीएस इकाई कैलोरी होती है। छठा प्रश्न है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं धारा। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला कह रहा है यहाँ पर कि सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो आपको ये जो सिस्टम आयाम दिखाया गया है ये आपका सही तरीका है दर्शाने का। दूसरा प्रश्न है कि सेट स्क्वायर का नाम आपको बताना है। देखिए इसके यहाँ पर जो लंबाई है और चौड़ाई है दोनों ही आपका दोस्तों बराबर है। तो बराबर यहाँ पर 45 डिग्री सेट स्क्वायर बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है तीसरा कि आपको इस उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों ये आपका प्रोटेक्टर यानी कि चांदा कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है कि उपकरण की पहचान करें। तो ये जो इस उपकरण है ये आपका ट्राई स्क्वायर या बढ़ई की गुणिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। तो ये जो दोस्तों आपको सिंबल दिखाया गया है ये आपका कांच का सिंबल है। तो ग्लास यानी कि कांच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि कौन सा मानक स्ट्रोक यहाँ पर सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो वर्टिकल लेटर ए दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है कि आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से उठे बीच में सेंटर में जाए राइट वाला इसका थोड़ा सा गैप रहे। ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आ चुका है जो कि दोस्तों 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। रैम का फुल फॉर्म में पूछा गया तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। तो क्रोधी व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज होती है आपका आक्रामक यानी कि अग्रेसिव होता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि आप जितने अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। ये रहता है दोस्तों आपका विवरण, ये वक्तव्य विवरण सत्य है। अब यहाँ पर ये हो गया। चौथा प्रश्न कहा गया इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यह है कि अपने ग्राहकों से समान प्रश्न पूछना यह सही नहीं है। पांचवा प्रश्न कहा गया कि जब कोई आपको थैंक यू यानी कि धन्यवाद कहता है तो जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए। तो अगर कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो आपको उसके बदले में बोलना चाहिए कि आपका स्वागत है, यूर वेलकम। छठा प्रश्न है कि SIDO का फुल फॉर्म क्या है। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDO का फुल फॉर्म है। सातवां प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव क्या दर्शाता है। तेज और सीधा चलना हाव भाव आपका कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को दर्शाता है। आठवां प्रश्न है कि तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन हो जाएगा यहाँ पर, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है ये। नौवां प्रश्न है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो स्टोरेज डिवाइस जो नहीं है वो आपको बताना है। तो वो है दोस्तों आपका प्रिंटर। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए हम लोग Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+S से कट, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या है। तो वो है आपका दोस्तों D4। 12 नंबर का प्रश्न करें यहाँ पर कि दे
आर गुड फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पर। 13 नंबर का प्रश्न है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक लक्षण नहीं है वो है आपका अनएथिकल वर्क। 14 नंबर का यहाँ पर प्रश्न करें कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। 15 नंबर का प्रश्न है कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। तो रहता है आपका सीसी यानी कि कार्बन कॉपी। 16 नंबर का प्रश्न करें जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है वह आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि तनाव क्या है। तो तनाव है दोस्तों आपका फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या निराशा की भावना ही आपका तनाव है। 18 नंबर प्रश्न है कि चर्चा शिष्टाचार में नहीं है, तो आपका अनावश्यक बहस नहीं करना चाहिए चर्चा शिष्टाचार में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आरटीआई का फुल फॉर्म में होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। 20 नंबर प्रश्न है कि ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है, तो बैंकिंग, भीम यूपीआई, गूगल पे ऑनलाइन भुगतान ऐप है। इंस्टाग्राम आपका सोशल मीडिया नेटवर्क है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन करें जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपका व्यक्ति को मित्रतापूर्वक तरीके से देखना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है एक अच्छी बिक्री पिच के 4P क्या है। तो 4P आपका प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई बार या प्रिंट या मुद्रित होता है। तो रहता है आपका लैंडस्केप मोड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कि सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। तो सफल लोग असफलता को जो संभालते हैं वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है। तो सूचना सुरक्षा में जो नहीं आता वह किसी को भी पासवर्ड बताना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट होता है। जिनको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।